अस्सलाम वालेकुम जी। भारत को फ्रांस से ख़रीदे गए जदीद तैयारे राफ़ेल जो हैं उनकी डिलीवरी शुरू हो गई है। 5 उनको मिल गए हैं। अगरचे जितने भी हमने पढ़े थे या वीलाग सुने थे उसमें इनकी डिलीवरी 2019 से शुरू है, लेकिन कहा जा रहा है हो सकता है ताख़ीर हो गई हो। अब ये कहा जा रहा है कि ये पहले 5 हैं। अगर पहले 5 हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर है कि जदीद तैयारा है और उनके जो बड़े बड़े क्रिकेटर जो हैं उन्होंने भी ट्वीट कर डाला। भारत के अंदर जो यूथिया मीडिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर मचाया, इतना शोर के कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अगरचे वहाँ पे भी जो संजीदा हल्के हैं वो इसके धीरे धीरे या धीरज का पैगाम दे रहे हैं, लेकिन ये पैगाम कौन सुनता है वहाँ पे। इस वक्त ये है कि घुस के मारेंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। जो मोदी साहब की 56 इनकी छाती के अंदर समाया हुआ जज्बा है वो पूरी तरह इस वक्त भारतीय बयानिए को टेक ओवर करता हुआ नज़र आ रहा है। मेरी ज़ाती तवक्कुआत के बरक्स पाकिस्तान से इसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं किया गया, क्योंकि नॉर्मली ये होता आया है रवायती तौर पे गुज़िश्ता 73 साल से कि जब भी एक मुल्क कोई जदीद असला ख़रीदता है तो दूसरा मुल्क उस पर एहतजाज करता है कि इससे खित्ते के अंदर अमन का तवाज़न बिगड़ जाएगा। ये उसका टिपिकल एक जार्गन है। पाकिस्तान को मिलता है तो इंडिया कहता है, इंडिया को मिलता है तो पाकिस्तान कहता है। लेकिन इंडिया को इस दफ़ा जब राफेल मिले हैं तो पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर एक मुकम्मल गंभीर किस्म की खामोशी रही। कुछ यूट्यूबर ने उसके जवाब के अंदर 5 राफेल की जगह 5 चाय के कप रख के तो सोशल मीडिया में ऊपर पेश कर दिए। कुछ ने अभिनंदन की तस्वीरें लगा के भी, लेकिन वो एक इंडिविजुअल फेल था। अदारा जाती तौर पर या हुकूमती तौर पर कोई रद्द अमल क्यों नहीं आया, ये रद्द अमल क्यों नहीं आया, इसका एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है। परवीन सानी साहब हैं, उनकी किताब भी है इस मौजू के ऊपर। वो जो डिजिटल वार की बजाय मैग्नेटिक वॉर और इकोसिस्टम की बात करते हैं कि वॉर का एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर तमाम चीज़ें जो होती हैं वो आपस में बाहम मिली हुई होती हैं। बिल्कुल जिस तरह ये उंगलियों के अंदर उंगलियां हैं ये बाहम मिली हुई होती हैं, तो फिर मुतलका नताइज सामने आते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक ऑर्केस्ट्रा की देता हूँ। वायलिन जो है उसका बारीक सुर कहाँ पे लगना है और उसका मोटा सुर कहाँ पे लगना है। तबला जो है वो मेल जो उसका आर्गन है वो जो हिस्सा होता है उसको कब ज़्यादा धमक देनी है, और जो उसका वो फीमेल है जिसकी आवाज़ बारीक होती है उसको कब देना है। और फिर एक दरमियान में भी रखा होता है ज़रा थोड़ा सा, है जी। वो हमारे तारी साहब होते थे उन्होंने, तो वो एक नया ये कहाँ पे होना है, फिर वायलिन कहाँ पे आना है, वायलिन कह रहा हूँ, वो बाजा कहाँ पे बजाया जाना है, बैंजो कहाँ पे आना है। एक बड़ा सारा गिटार लेके एक बंदा खड़ा होता है जो उसके अपने साइज से भी बड़ा गिटार होता है, ग्रोम ग्रोम करी जा रहा होता है, वो मुसलसल एक रिदम के ऊपर उसको उस म्यूजिक के अंदर किस तरह शामिल करना है, और फिर एक धुन तख्लीक पानी है जिसके ऊपर लोगों ने वाह वाह कर सकते हैं। इनमें से कोई एक बंदा भी अगर अपनी उंगली को अपने वक्त पे ना हिला सका या 2 दफ़ा हिला गया या वक्त पे ना हिला सका तो पूरे म्यूजिक का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये अब जो नया वॉरफेयर आया है, और ये वॉरफेयर जो है वो पाकिस्तान ने 2018 से पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था और अपनी ग्रिप में ले लिया था। इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करके उसके ऊपर अपनी पूरी जिसे कहना चाहिए उसका इजहार किया था, जिसे एफिशिएंसी का इजहार कर दिया था, अपनी कैपेसिटी का इजहार कर दिया था। 2019 के 27 फरवरी को उसके ऊपर अपनी कैपेसिटी का इजहार कर दिया था। अब उसके अंदर क्या था, 1967-68 के अंदर ख़रीदे गए मिराज थे ना, मिराज 3 और मिराज 5, ठीक है। मतलब दुनिया में अब कोई ये फोर्स इस्तेमाल ही नहीं करती वो तैयार, ठीक है। दसाल्ट ने बनाने ही बंद कर दिया हुए, ठीक है। उन्होंने मिराज रिबिल्ड फैक्ट्री हमें बना के दे दी थी पाकिस्तान को कामरा के अंदर, और कहा था ले अब बेटा अब तू जान और ये जाने, हम तो इससे तौबा करते हैं। अब फ्रांसीसियों का तरीका का वारदात है, इस पर भी ज़रा बात कर ले। फ्रांसीसी क्या करते हैं, हर 2 साल के बाद ना वो उसके दौरे पे आते हैं, और दौरे के ऊपर आने के बाद जो है वहाँ पे जाके वो एक रिपोर्ट लिखते हैं। वो फिर रिपोर्ट और उसके सीधा हिस्से मीडिया को जारी करते हैं, और जिसके अंदर वो इंडिया को यरका देते हैं। और यरकाते कैसे हैं कि पाकिस्तान ने उनको पता नहीं क्या अपग्रेड कर लिया है कि आपके लिए ये काफ़ी नहीं है, आपको कुछ और भी करना पड़ेगा। और फिर इंडिया जो है वो 56,000 करोड़ जो है वो लेके पहुँच जाता है, और जनाब राफेल दे दें या फलाना इंस्ट्रूमेंट दे दें या डमकाना दे दें।
देखिए खैर ये तो उनको फ्रेंच का तरीका वारदात है, लेकिन हम वापस आते हैं कि ये जो इकोसिस्टम है, ये जो मैग्नेटिक वॉर जिसको कहा जाता है, वॉर फ्रेम कहा जाता है, ये है क्या? ये एक जिसे कहना चाहिए सॉफ्टवेयर है जी, सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर लम्हा मौजूद में अगर मैं और मेरा कैमरा दो राइवल हैं तो मेरा जो इकोसिस्टम है वो ये है कि वो सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे ज़मीनी जितने भी हैं, ज़मीन पे क्या है, टैंक है, लोकल फोर्स का कमांडर है, अच्छा, जो कि इन्फेंट्री लेके चल रहा है, ठीक, उसके बाद जनाब हेलीकॉप्टर है जिसने मुझे सपोर्ट फराहम करनी है, पीछे खड़ा हुआ मेरा तोपखाना है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो रॉकेट्स हैं मेरे जिन्होंने मुझे सपोर्ट फराहम करनी है। तो इस तरह इन तमाम को एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के ज़रिए, एक सिस्टम के ज़रिए बाहम मरबूत कर दिया जाए, और बाहम मरबूत इस तरह किया जाए कि इनकी जो आपस की या ज़मीन के ऊपर हरकत है, और इवन जो रॉकेट आना है, जो ऊपर से जेट फाइटर आना है जिसको हम F-16 कह लें या JF थंडर कह लें या राफेल कह लें, उसने आना है, उसका भी इसके साथ जो है वो पूरा सिंक्रोनाइजिंग है, और हर जगह पे बैठे हुए हर कमांडर को ये पता है कि ज़मीन पे क्या हो रहा है, और यही सारी जो है वो हेड क्वार्टर में बैठे हुए हुकाम बाला तक भी स्क्रीनों के ऊपर सारी चीज़ें अपीयर हो रही हैं कि इस वक्त टैंक वाला क्या कर रहा है और उसके टारगेट्स क्या होने चाहिए और उसको क्या करना चाहिए अगर उसको समझ नहीं आ रही, या ये सारा जो उनकी बाहमी कम्युनिकेशन है ना, इंट्रा कम्युनिकेशन और इंटर कम्युनिकेशन, वो सारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है। इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं इकोसिस्टम जो है उस वॉर का। अब पाकिस्तान ने, उसके पास हल्के हथियार हैं, चाइना के बने हुए हैं, पुराने हैं, सो व्हाट, पाकिस्तान ने इस सिस्टम के ऊपर अपने तमाम जितने भी हथियार हैं उनको सिंक्रोनाइज कर लिया है, और जब वो सिंक्रोनाइज करके आगे चलते हैं तो उनके नतायज उससे बड़े बेहतर होते हैं जिनके पास ये सिस्टम नहीं है। और आपको शायद ये बात इल्म में हो कि अब तक भारत के पास ये सिस्टम नहीं है। काम उन्होंने शुरू कर रखा हुआ है, और उस काम के मुताबिक 2023 तक ये सिस्टम इंडियन आर्मी को डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, जब डिलीवर होगा तो पहले तो ये बात जहन में रख लीजिए कि जो इंडियन आर्मी को जब डिलीवर होगा उन्हें फिर उसके ऊपर अपनी फोर्स को ट्रेन करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, ताकि उनके कमांडरों की, उनके अफसरों की, उनके कम्युनिकेशन अफसरों की, उनके पायलट्स की, वो सारी जो है उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए ना कि इसके ज़रिए कैसे हमने ऑपरेट करना है, क्योंकि हथियार जब आता है तो उसके ऊपर प्रैक्टिस तो ज़रूरी होती है ताकि वो चलाना भी आ जाए ना जी। हथियार लेके तो मेरे जैसा कोई भी रख लेता घर में, AK-47 लेके रख ली, लेकिन चलानी नहीं आती तो क्या करे, तो चलाना कैसे? और जाहिर है कि जब इसकी एक्सरसाइजेज की ज़रूरत होगी, स्टाफ की ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, तो 3 से 4 साल मज़ीद लग सकते हैं। तो इसलिए 2026 तक तो पाकिस्तान चिल कर सकता है इस मामले के ऊपर, ठीक है। और अगर मैं आपको ये अर्ज़ कर पाऊँ इस हवाले से, इसमें जो प्रॉब्लम आनी है, और इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम आनी है अगर मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म उन्होंने जो जिसके ऊपर ये वो सारा सिस्टम बिल्डअप कर रहे हैं वो उन्होंने वेस्टर्न लिया है। 70% उनके जो वॉर के हथियार हैं वो रशियन मेड है, ठीक है, और उनमें से ज़्यादातर चीज़ें डिजिटल नहीं हैं, मैनुअल हैं। मतलब MiG-21 बाइसन को जो फौज अपना फ़ख्र, जो एयरफोर्स अपना सरमाया इफ्तिखार करार दे रही है, प्राइड करार दे रही है, ठीक है, और वो तो उसके अंदर तो डिजिटलाइजेशन नाम को ही है ना जी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर उन्हें जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सिस्टम वेस्ट का है, प्लेटफॉर्म लिया हमने, चाइना से प्लेटफॉर्म लिया, चाइना ने अमेरिकन की कॉपी की, ठीक, उन्होंने कॉपी की, हमने कहा बड़ा भाई नहीं हमें भी दे दे, उन्होंने हमें भी दे दिया। अब चाइना से हमने लिया जी वो सिस्टम, और उस सिस्टम के ऊपर हमने अपने जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास इटली के भी हैं इंस्ट्रूमेंट वेस्ट, ठीक है, हमारे पास अमेरिकन मेन इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, वेस्ट, हमारे पास जो है वो हेलीकॉप्टर हैं वेस्ट के,
फ्रांस के भी हैं, इटली के भी हैं। उसके बाद वो टैंक शैंक हमने वो रशियन मेड लिए जी हैं, T-59, लेकिन उसको हमने अपग्रेड करके T-72, T-59, T-90 की तरफ हमारी नज़र आजकल है, तो उनको हमने अपग्रेड कर लिया, नाइट विजन वगैरह लगा लिया उसके ऊपर। तो उनके लिए कोई ज़्यादा इशू नहीं बना कि एक आध ही उसमें था ना। अब इन्होंने प्लेटफॉर्म लिया वेस्ट का, और 70% इनके रशियन मेड इंस्ट्रूमेंट हैं और बहुत थोड़ा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेस्ट का है। तो उसको जब सिंक्रोनाइज करना है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बिल्ड करना, सॉफ्टवेयर में वो बहुत आगे हैं, कर लेंगे, लेकिन उसके अंदर ग्लिचेस आएंगी, वायरसेस आएंगे। सिस्टम जो है वो एक जगह पे पहुंच के पूछेगा दसोगे कि करना है, ठीक है ना, फिर उसे बताना पड़ेगा कि आगे आपने ये करना है। तो इसलिए ये जो मैंने 3 साल का अरसा कहा है, ये बड़े ही मोहतात रह के कहा है। 3 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज होंगी, उनमें ग्लिचेस आएंगी, वो ग्लिचेस जो है फीडबैक के तौर पे पीछे जाएंगी सॉफ्टवेयर वालों, सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास, वो फिर उसके ऊपर काम करेंगे, फिर वो वापस करेंगे। तो ये कुछ 2-3 एक्सरसाइज मुसलसल करनी पड़ेंगी। फिर एक्सरसाइज का भी एक मौसम होता है ना, जिसके अंदर आप आर्मी की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हद दिसंबर तक आप कर सकते हैं। हमारे इन मैदानी इलाकों के अंदर ज़ाहिर है कि लद्दाख में तो नहीं कर सकते, उस वक्त तो वहाँ भी बर्फ़ पड़ती होती है, लेकिन वो आपने वो सारा सिस्टम भी उसके तहत डेवलप करना है, अपने लोगों की तरबियत भी करनी है। तो ये अगली दिहाई तक जी भारत का मसला रहेगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि 2026 से पहले तो किसी सूरत भी नहीं, और उसके बाद भी कोई 2-3 साल ले जाएंगे और इसके अंदर जो है वो मसाइल होंगे। तो जो माहिरीन से हमने बात की और उनकी बात का जो इजाफे अकल निकाला और अरक आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन इसलिए नहीं आया कि पाकिस्तान चिल माहौल के अंदर है, इस हवाले से कि उन्हें पता है कि अभी ये 5-6 साल हमसे पीछे हैं। अब अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान इसके एडवांस फॉर्मेट पे भी चला गया हुआ। अच्छा, एडवांस फॉर्मेट क्या है? एडवांस फॉर्मेट ये है कि एक बूढ़ा सा है ATR त्यारा या फोकर, फ्रेंडशिप फोकर त्यारा उड़ा है, और वो अभी वो 300-400 किलोमीटर पीछे है, आगे JF थंडर या रफेल आगे आ रहा है, और उसके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के जैमर और जैम करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। अगर तो आपका इस तरह का कोई सिस्टम है, कोई सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले तो ये कोशिश होगी ना कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर घुस के और जो है वो F-16 से लाहौर के ऊपर ही बमबारी करवा दिया जाए, सिस्टम को मनूवर कर दिया जाए, ठीक है, या राफेल से जनाब दिल्ली के ऊपर ही बमबारी करवा दी जाए। एक ये भी फ्यूचर की वॉर है जी, हाँ, फ्यूचर के अंदर ये भी वॉर होगी। एक तो सिस्टम, दूसरा ये है कि अगर इस तरह का सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट नहीं करता और वो मैनुअली आपस में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जाके ना होलो कर दिया, यानी शोर मचा दिया जाए और वो कम्युनिकेशन ना हो पाए। और इसका हमने एक अमली तजर्बा, अगर आप 27 फरवरी आपको याद हो, तो एक हेलीकॉप्टर श्रीनगर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद रॉकेट इंडिया की अपनी फोर्स के रॉकेट का निशाना बन गया। क्यों? क्योंकि उनकी जो आपस में अपने हेड ऑफिस के साथ कम्युनिकेशन थी, उसमें जाके हमारा जो सिस्टम था उसने हला कर दिया। अब अभिनंदन साहब जो थे वो बड़े कॉम्पिटेंट पायलट होंगे, लेकिन उनका ये हशर ना होता अगर उनका अपने हेड ऑफिस से, एयर हेड ऑफिस के अंदर बैठी हुई खातून से राब्ता मुनक़ता ना होता, जो उन्हें कह रही थी कि वापस आ जाओ, बस आगे ना जाओ, अभी वापस आ जाओ, ठीक है। तो अभी बेचारा सुनता तो आगे से वापस ही लेता ना, उसको तो समझ ही नहीं आई उसके साथ क्या हो गया, ठीक हो गया। तो ये उस स्टेप पे पाकिस्तान ने 2 स्टेप एडवांस, जो सिस्टम इंडिया के पास मौजूद ही नहीं है, पाकिस्तान ने उस सिस्टम को ना सिर्फ एक्वायर किया बल्कि उससे अगले स्टेप में जाके दुश्मन का सिस्टम भी जो था वो उसको जैम करके और उसको बिल्कुल अंधा, बहरा और गूंगा कर दिया। ये है जी मुस्तकबिल की वॉर और मुस्तकबिल की वॉर का नक्शा। और जब तक ये है कि आपका दुश्मन इसके अंदर दाखिल होगा, फिर एक्सपर्टीज़ हासिल करेगा, फिर कंसोनेंस आपस में जो है वो कमाएगा और कंसोनेंस करेगा, और कंसोनेंस के बाद जो है वो फिर आपके सामने उतरेगा, तो क्या आप उस वक्त तक बैठे होंगे आराम से? नहीं ना, आप 4 कदम आगे बढ़ गए होंगे, ठीक हो गया। तो ये है इस वक्त की सूरत हाल। दैट्स वाई पाकिस्तान ने इसके ऊपर हैव नॉट लॉन्च्ड एनी प्रोटेस्ट, और इवन पाकिस्तान डिड नॉट इवन बॉदर टू लुक टुवर्ड्स दैट व्हाट्स हैपनिंग ऑन द ईस्टर्न साइड।
अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा के अंदर तकसीम करने की तौफ़ीक अता करे।